हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो है हम पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर क्लोथ वी वेयर का सेकंड पार्ट है ये। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो शेयर किया, आपको डाला हुआ है। और अब मैं जो है इसका आगे का पार्ट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस चैप्टर के लास्ट में जो है मैं आपको इस फुल चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। क्लोथ्स को जो हम ऑक्यूपेशन मीन्स होता है, हमारा जो भी व्यवसाय होता है या जो भी हमारा काम होता है उसके हिसाब से हम कपड़ों को कैसे पहनते हैं। सम पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल क्लोथ्स। कुछ जो लोग होते हैं जो स्पेशल जॉब करते हैं, जिनकी बहुत ही ज़रूरी जॉब होती है, तो वो स्पेशल टाइप के यानी कि बिल्कुल अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म। उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म। इन स्कूल ऑल्सो वी वेयर यूनिफॉर्म। स्कूल्स में भी हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म ही पहनते हैं ना, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं। फ्रॉम यूनिफॉर्म वी कैन आइडेंटिफाई अ पर्सन इन विच जॉब ही इज़। तो यूनिफॉर्म से ही हम पता लगा पाते हैं कि वो जो पर्सन है वो कहाँ से है, किस स्कूल से है, किस बैंक से है या किस कंपनी से है। उनके कपड़ों से ही वो चीज़ पता लगाई जा सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई आप देख सकते हैं। पुलिस वालों के लिए सब आप कैसे पता लगाते हैं कि ये पुलिस वाला है, क्योंकि उनकी आप यूनिफॉर्म देखते हो। पोस्टमैन, नर्स, डॉक्टर, लॉयर, शोल्डर एंड स्टूडेंट। ओके। क्लोथ अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, ओकेजन और ट्रेडिशन। ओकेजन क्या होता है, कोई भी त्यौहार वगैरह, और ट्रेडिशन मतलब होता है हमारी जो परंपरा होती है हमारे सभी लोगों की, उसके हिसाब से हम कपड़े कैसे पहनते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, देयर आर सो मैनी स्टेट। यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टेट्स हैं। पीपल ऑफ दीज स्टेट्स वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। जो यहाँ के लोग होते हैं वो डिफरेंट मीन्स अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। यू कैन रिकोगनाइज मीन्स उनके बारे में आप पता लगा सकते हो। रिकोगनाइज मीन्स जान सकते हैं। देम बाय देयर क्लोथ्स दैट टू विच स्टेट दे बिलोंग। तो आप उनके कपड़ों से जान सकते हैं कि वे कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि वे कहाँ से हैं। ओके। ऑन डिफरेंट फंक्शंस दे वेयर दीज ट्रेडिशनल क्लोथ्स। अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग तरीके के वहाँ पर ट्रेडिशनल यानी कि उनके जो भी परंपरागत कपड़े होते हैं वे उनको पहनते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए पिक्चर्स देख सकते हैं आप। कश्मीर में इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में जो है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु में। तो ये अलग अलग वहाँ की जो परंपरा होती है उसके हिसाब से जो है वहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं। ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा आप अगर अपने घर के आसपास भी ध्यान देंगे तो आपको भी समझ में आएगा, और आप अपने बच्चों को दिखा करके समझा भी सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी टाइम पर यही एज होती है बच्चों की, जब बच्चों का माइंड जो है वो ग्रो कर रहा होता है। तो आप उनको जितना समझाएंगे, जितना भी अपने आसपास के एरिया में बताएंगे, वो बच्चा बहुत जल्दी जो है समझ जाता है। तो गोवा के जो लोग होते हैं, गोवन जो होते हैं, वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। केरलीज जो होते हैं वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू एज। कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो एज के अकॉर्डिंग ही पहने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एज ऑल्सो वे वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। एज के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग तरीके के जो है कपड़े पहनते हैं। स्मॉल बेबी यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, वियर डायपर्स और बिब। छोटा बच्चा जो होता है वो डायपर और बिब पहनते हैं। बिब क्या होती है, जो बच्चों के गले में बांधते हैं ना, इस तरीके से कुछ होती है कि बच्चा अगर कुछ भी खाता पीता है तो कुछ गिरे ना उनके, ठीक है, उस तरीके से। स्मॉल बॉय वियर शॉर्ट्स, पैंट, टी शर्ट एंड शर्ट्स। स्मॉल गर्ल जो लड़कियां होती हैं वो क्या पहनती हैं, फ्रॉक, स्कर्ट्स। यंग मैन वेयर्स जीन्स, पैंट, शर्ट, टाई एक्सेट्रा। यंग वुमेन्स वेयर सलवार कुर्ता, साड़ी, जीन्स टॉप एक्सेट्रा। ओल्ड पीपल वेयर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स। ओल्ड पीपल जो होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी या नाना नानी, जिनकी थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाती है, वो क्या पहनते हैं, लूज मीन्स होता है ढीले, एंड कंफर्टेबल मतलब जो बहुत आरामदेह कपड़े होते हैं ना, वो उन कपड़ों को पहनते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों के लिए है, ये थोड़ा सा छोटे बड़े बच्चों के लिए, ये गर्ल के लिए। तो हम किसी को कैसे पहचानते हैं, किसी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कपड़ों को देख करके कि ये लड़का है या ये लड़की है या ये स्कूल जा रहा है ना। तो हमें कैसे पता लगता है, उसके कपड़ों के ही थ्रू हमें ये सब चीज़ें पता लगती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं सेम। अब पूरा जो हमने चैप्टर हमारा पढ़ा है, जो इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 में है, टोटल जो है वो इसका सार अब यहाँ आ गया। ओके, तो इसको भी हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखने के लिए हैं, याद ज़रूर रखना है इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें, वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम जो कपड़े पहनते हैं किस लिए पहनते हैं, कवर करने के लिए, अपनी बॉडी को ढकने के लिए। एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अपनी बॉडी का बचाव करने के लिए, किससे, हीट मतलब
जो भी सूरज की जो किरणें पड़ रही होती हैं उससे बचाने के लिए, कोल्ड से बचाने के लिए, और रेन मतलब बारिश से बचाने के लिए। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन, ऑक्यूपेशन, ओकेजन एंड एज। हम जो कपड़े पहनते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मौसम होता है उसके हिसाब से, हमारे जो भी व्यवसाय होता है, स्कूल जाना, नौकरी पे जाना, उसके हिसाब से, ओकेजन्स के हिसाब से, यानी कि क्या फंक्शन है, किसी की शादी है तो आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसी का बर्थडे है तो आप उस तरह के कपड़े पहनते हैं ना। और अपनी एज के हिसाब से भी कुछ जो है नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा आर सिंथेटिक फाइबर्स। जो ये होते हैं मशीन में बनाए हुए होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते। तो नेचुरल कौन से होते हैं? कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स। जो हमारी कॉटन होती है और जूट जो होते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है मेरा, बट मैं डिटेल में इसको समझाती हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लव यू, बाय फ्रेंड्स।